हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। जब वक्ता या स्पीकर द्वारा बोले गए कथन को बिना किसी परिवर्तन किए उसी शब्दों में कह देते हैं तो उस स्पीच को डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। एग्जाम्पल है इसका, जैसे मोहन सेज आई वर्क हार्ड। तो जैसे किसी स्पीकर ने किसी बात को कहा है तो उसमें हम लोग कोई भी चेंजिंग ना करें, जैसे उसने कहा था सेम अगर वैसे ही बताया जाए तो उसे ही हम लोग डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे मोहन सेज, मोहन कहता है आई वर्क हार्ड, मैं कठिन परिश्रम करता हूँ, आई वर्क हार्ड। इनडायरेक्ट स्पीच क्या है? अगर जब वक्ता द्वारा बोले गए कथन को हम अपने शब्दों में बदलकर अभिव्यक्त करते हैं तो ऐसी स्थिति में हम उस स्पीच को ही इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अगर जैसे किसी ने कोई बात कही थी, उसमें हमने थोड़ा चेंजिंग कर दिया, उसे अपनी भाषा में बता दिया, तो इसे ही हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे मोहन सेज दैट ही वर्क्स हार्ड, अब ये इनडायरेक्ट हो गया क्योंकि इसे हम लोगों ने अपनी भाषा में कहा है। अब आगे देखते हैं हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच एंड रिपोर्टिंग वर्ब। सेंटेंस का वह भाग जो कामा तथा इन्वर्टेड कामा के बाहर लिखा जाता है रिपोर्टिंग स्पीच, तथा इस भाग में प्रयुक्त वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। देखिए, कामा इन्वर्टेड के कामा के बाहर जो भी लिखा होगा वो रिपोर्टिंग स्पीच होगा। जैसे यहाँ पे मोहन सेज, ये कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर है तो ये हो गया रिपोर्टिंग स्पीच। और इसमें सेज वर्ब है तो सेज यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब होता है उसे ही हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग रिपोर्टेड स्पीच एंड रिपोर्टेड वर्ब। जो कुछ वक्ता द्वारा कहा जाता है उससे रिपोर्टेड पार्ट या रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है। तो जो भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है वो किसी स्पीकर की स्पीच होती है। तो जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाए उसे ही हम लोग रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब होगा उसे हम लोग रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। आगे समझते हैं हम लोग। अब देखिए, जैसे एक ये सेंटेंस है ही सेड टू मी आई एम बिजी, रिपोर्टिंग स्पीच। अब ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है तो ये रिपोर्टिंग स्पीच हो गया। और इसमें सेड जो है वो वर्ब है तो ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है आई एम बिजी, तो आई एम बिजी जो है वो रिपोर्टेड स्पीच हो गया। और रिपोर्टेड स्पीच में एम वर्ब है तो यहाँ पे ये रिपोर्टेड वर्ब हो गया। आई होप यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमें बनाना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, तो कैसे उसको हम चेंज करते हैं? तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के लिए 5 चेंजेस हम लोगों को करने पड़ते हैं, तब जाके वो इनडायरेक्ट में बदलता है। तो क्या क्या चेंजेस करने पड़ते हैं आइए समझते हैं। इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बदलने के लिए कुछ नियम हैं, वो क्या क्या है? डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए मुख्यतः 5 बदलाव किए जाते हैं जो इस प्रकार हैं। 5 चेंजेस किए जाएंगे। चेंज फर्स्ट है
रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार टोल्ड, आस्क्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, ईटीसी में बदल देते हैं हम लोग। तो जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसे हम लोग रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार चेंज करते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस होता है तो हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को टोल्ड में बदलते हैं। अगर वह इंट्रोगेटिव में हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल दिया जाता है। अगर रिपोर्टेड स्पीच इंपरेटिव सेंटेंस हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, कमांडेड, एडवाइज्ड, फॉरवर्ड, सजेस्टेड, आस्क्ड जैसे शब्दों में हम लोग उसको चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अगर रिपोर्टेड स्पीच एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है उसे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, एक्सक्लेम्ड विथ एंगर, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज जैसे शब्दों में बदलते हैं। जैसा सेंटेंस का भाव होगा एक्सक्लामेटरी का, उसी के हिसाब से हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को लिखेंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच ऑप्टेटिव सेंटेंस हुआ तो हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को विस्ड, प्रेड या कर्स्ड में चेंज कर देते हैं। चेंज टू समझते हैं। दूसरा चेंज क्या करेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर उसकी जगह पे कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। अगर सेंटेंस असर्टिव हुआ तो कामा इन्वर्टेड कामा की जगह दैट लगता है, और अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव हुआ तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। अगर सिंगल इंट्रोगेटिव वर्ड है तो इफ या वेदर का यूज करेंगे, डबल इंट्रोगेटिव है तो उसी इंट्रोगेटिव वर्ड को ही कंजक्शन बना दिया जाता है। और अगर इंपरेटिव सेंटेंस है तो हम लोग टू प्लस V1 का यूज करते हैं कंजक्शन के तौर पर। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है तो कामा इन्वर्टेड कामा की जगह दैट लगता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा तब भी दैट लगता है। तो असर्टिव में, एक्सक्लामेटरी में, ऑप्टेटिव में दैट लगाते हैं, इंट्रोगेटिव में इफ या वेदर, और अगर WH वर्ड से शुरू हो रहा है तो उसी WH वर्ड को ही हम लोग कंजक्शन बनाते हैं। अगर इंपरेटिव होता है तो 2 प्लस V1 लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट चेंज समझते हैं। चेंज नंबर थर्ड। चेंज थर्ड क्या है, चेंज ऑफ टेंस। टेंस में क्या क्या हम लोग बदलाव करते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के लिए अगर डायरेक्ट का टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इनडायरेक्ट हम बनाएंगे उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो उसे बदलेंगे पास्ट कंटीन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो उसे बदलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो उसे बदलेंगे हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो उसे हम लोग पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। पास्ट कंटीन्यूअस होता है तो उसे हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदलते हैं। अगर पास्ट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो तो उसमें चेंजिंग नहीं होती है, नो चेंज। विल, शैल को हम लोग वुड और शुड में चेंज कर देते हैं। कैन को कुड में, मे को माइट में। अगर डायरेक्ट में वुड, शुड, कुड, माइट पहले से आ जाए और मस्ट और टू आ जाए तो उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करते, क्योंकि इनडायरेक्ट में जो भी हम लोग वर्ब लिखते हैं वो पास्ट की होती है। तो वुड का विल का पास्ट वुड हो गया, सैल का शुड हो गया, कैन का कुड हो गया, मे का माइट हो गया। और वुड यहाँ पे देखिए ये सभी पहले से ही पास्ट में, तो इनको चेंज करने की जरूरत नहीं है। चेंज 4 समझते हैं।
चेंज 4 क्या है? चेंज इन प्रोनाउंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। हम लोग प्रोनाउन में चेंज किस हिसाब से करेंगे, प्रोनाउन कैसे चेंज होगा? तो इसके लिए एक रूल है 1 2 3 अपान में SON। तो 1 2 3 जो है ये है किसका? रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन, ये 1 जो है फर्स्ट पर्सन को दिखा रहा है, 2 सेकेंड पर्सन को, 3 थर्ड पर्सन को। अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का होगा तो वह रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन है तो वह रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है। और अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन है तो वो रिपोर्टिंग स्पीच उसमें कोई रिपोर्टिंग स्पीच में उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। चलिए इसको समझते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में यदि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हो तो वह इनडायरेक्ट बनाते समय वह रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार, यदि सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन हो तो वह ऑब्जेक्ट के अनुसार, और यदि वह थर्ड पर्सन है तो इसमें कोई भी बदलाव नहीं होता। अभी इसको एग्जाम्पल से अच्छे से समझाया जाएगा जो बातें आपको समझ में आ सके। अभी बस आप इतना समझिए कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन दिया है तो उसे हम लोग सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करते हैं, और अगर सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है तो उसे हम लोग ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करते हैं, और अगर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है तो उसमें हम लोग कोई भी चेंजिंग नहीं करते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं चेंज नंबर 5। 5 नंबर का चेंज क्या है? चेंज ऑफ अदर वर्ड्स, जैसे कि एडजेक्टिव, एडवर्ब, इन सब जैसे कुछ वर्ड होते हैं तो इनमें क्या चेंजिंग किया जाता है। तो अगर डायरेक्ट स्पीच में दिस आता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसे दैट बना दिया जाता है। अगर डायरेक्ट स्पीच में दीज आया हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसे दोज बना दिया जाता है। हियर का देयर हो जाता है, टुडे का दैट डे हो जाता है, दिस मॉर्निंग का दैट मॉर्निंग, दिस इवनिंग का दैट इवनिंग, टुनाइट का दैट नाइट, यस्टरडे का द लास्ट डे, द प्रीवियस डे का द लास्ट डे, द प्रीवियस डे एंड द डे बिफोर, इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट, लास्ट वीक का द प्रीवियस वीक, लास्ट मंथ का द प्रीवियस मंथ। लास्ट ईयर का द प्रीवियस ईयर, टुमारो का द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे भी कहते हैं। द नेक्स्ट डे का द फॉलोइंग डे हो जाएगा, नेक्स्ट वीक का द फॉलोइंग वीक हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ का द फॉलोइंग मंथ हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर का द फॉलोइंग ईयर हो जाएगा, नाउ का देन हो जाएगा, 10 का शो हो जाएगा, एगो का बिफोर हो जाएगा, आ ईयर एगो का आ ईयर बिफोर या द प्रीवियस ईयर हो सकता है, कम का गो, हेंस का देंस और हाइदर का थाइदर। इतना चेंज हम लोग करते हैं। तो ये तो हो गया चेंजिंग। 5 चेंजेस करके हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। अब इसके बाद हम लोग सीखते हैं, अब सेंटेंस वाइज हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस को सीखेंगे कैसे बनाया जाता है, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फिर इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग अब पढ़ते हैं कि असर्टिव सेंटेंस को हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ असर्टिव सेंटेंस दिए हुए हैं जिसको हमें चेंज करना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। तो देखिए पहला सेंटेंस है, द लीडर सेड टू मी
मोदी विल विन द इलेक्शन। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि मोदी विल विन द इलेक्शन एक असर्टिव सेंटेंस है। तो अगर ये असर्टिव सेंटेंस है, या हम कह सकते हैं कि अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव है तो हम लोग सेट टू की जगह पे हम लोग टोल्ड लगाएंगे, टोल्ड लगाएंगे, और कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पे हम लोग दैट लगाएंगे, और विल का हम लोग करेंगे वुड। तो अब इसको चेंज करके देखते हैं क्या बनेगा। द लीडर टोल्ड मी दैट मोदी वुड विन द इलेक्शन। ये पहला चेंज हो गया। अब इसी तरह हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है, माई फ्रेंड्स सेड टू मी वी हैव डन आवर वर्क। तो अब चलिए यहाँ पे हम लोग चेंज करते हैं। सेड टू की जगह पे टोल्ड होगा, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह दैट होगा। तो पहले यहाँ चेंज करते हैं इतना, माई फ्रेंड्स सेट की जगह टोल्ड, माई फ्रेंड टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह दैट वी। अब यहाँ पे समझिए वी है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है रिपोर्टिंग स्पीच के। तो सब्जेक्ट माई फ्रेंड है, तो माई फ्रेंड हो गया एक थर्ड, माई फ्रेंड्स है तो थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन में प्लूरल होता है दे। तो यहाँ पे वी की जगह हम लोग लिखेंगे दे। इसको चेंजिंग करने के लिए आपको केस चार्ट याद होना चाहिए प्रोनाउन का। अगर केस चार्ट याद है तो आसानी से चेंज हो जाएगा। दे हैव का हो जाएगा हैड, दे हैड डन आवर। आवर जो होता है ये फर्स्ट पर्सन का होता है, और वी का वी अस आवर। वी का पजेसिव एडजेक्टिव होता है। तो अब यहाँ पे सब्जेक्ट दे है तो दे का पजेसिव एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा, दे देम देयर। तो यहाँ पे देयर हो जाएगा, देयर वर्क। ये चेंज हो गया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। राजू सेड टू मी गीता वेंट टू इलाहाबाद यस्टरडे। तो इसका हो जाएगा राजू सेड टू की जगह टोल्ड, राजू टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह दैट, राजू टोल्ड मी दैट गीता। अब वेंट है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट का चेंज हम लोग करते हैं पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पे हो जाएगा गीता वेंट की जगह पास्ट परफेक्ट में तो गीता हैड, गो वेंट गॉन थर्ड फॉर्म, गीता हैड गॉन टू इलाहाबाद यस्टरडे। ये चेंज हो गया, राजू टोल्ड मी दैट गीता हैड गॉन टू इलाहाबाद यस्टरडे। अच्छा यहाँ पे देखिए एस्टरडे की जगह पे हम लोग चेंज करते हैं। एस्टरडे की जगह हम लोग क्या लिखते हैं, द प्रीवियस डे। तो यहाँ एस्टरडे की जगह चेंज हो जाएगा द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। यहाँ पे एस्टरडे नहीं होकर अब यहाँ पे द प्रीवियस डे हो जाएगा। तो राजू टोल्ड मी दैट गीता हैड गॉन टू इलाहाबाद द प्रीवियस डे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मीरा सेड टू राजीव आई एम रेडी टू हेल्प यू इन योर नीड्स। तो सबसे पहले मीरा सेड टू की जगह टोल्ड, मीरा
टोल्ड राजीव, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, मीरा टोल्ड राजीव दैट, आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के हिसाब से, और सब्जेक्ट है मीरा। मीरा के लिए हम लोग लगाएंगे प्रोनाउन शी, तो यहां पर हो जाएगा मीरा टोल्ड राजीव दैट शी वॉज रेडी टू हेल्प। अब यू जो है वो सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और ऑब्जेक्ट है राजीव, तो यहाँ पे हो जाएगा शी वॉज रेडी टू हेल्प, यू की जगह, अब यहाँ पे यू जो है ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो राजीव के यहाँ पे इसके लिए हम लोग सब्जेक्ट ही लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्टिव केस, तो ही का हिम हो जाएगा। सी वॉज रेडी टू हेल्प हिम इन, अब यहाँ पे योर लगा है, जब यहाँ पे यू था तो योर था, और योर यू का पजेसिव एडजेक्टिव होता है, और यहाँ पे हिम है तो ही, हिम, हिज, तो पजेसिव एडजेक्टिव हिज हो गया, तो यहाँ पे लगाएंगे इन हिज नीड्स, तो चेंज हो गया। मीरा टोल्ड राजीव दैट शी वॉज रेडी टू हेल्प हिम इन हिज नीड्स, तो ये चेंज हो गया। प्रोनाउन में चेंजिंग करने के लिए आपको केस चार्ट अच्छे से याद करना पड़ेगा, अगर याद नहीं है तो कहीं से भी केस चार्ट सामने रख कर तब इसको चेंज करिए, आसानी से चेंज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राजू सेड टू हिज मदर आई विल श्योरली हेल्प हर इन हर वर्क, तो इसको चेंज करके देखते हैं। राजू, सेड टू की जगह लगेगा टोल्ड, राजू टोल्ड हिज मदर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, राजू टोल्ड हिज मदर दैट, आई जो है ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के हिसाब से, रिपोर्टिंग स्पीच के, तो राजू है और राजू के लिए हम लोग प्रोनाउन लगाएंगे ही, तो यहाँ पे हो जाएगा ही। राजू टोल्ड हर मदर दैट ही विल की जगह वुड, ही वुड श्योरली, श्योरली हेल्प, अब यहाँ पे हर लिखा है तो हर का यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव हो सकता है, हेल्प हर पजेसिव ऑब्जेक्टिव केस लगा है, तो ही, अब देखिए यहाँ पे हर है तो हर थर्ड पर्सन में आता है, और यहाँ भी हर वर्ग है तो हर भी थर्ड पर्सन में आता है, तो थर्ड पर्सन में हम लोग कोई भी चेंजिंग नहीं करते हैं, चेंजिंग केवल फर्स्ट और सेकंड पर्सन में किया जाता है। फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई और वी, सेकंड पर्सन में आता है यू, और थर्ड पर्सन में आते हैं ही, शी, इट, दे, तो ही, शी, इट, दे में कोई भी चेंजिंग हम लोग नहीं करते हैं, तो यहाँ पर हर की जगह यहाँ पर ही वुड श्योरली हेल्प हर इन हर वर्क, ये हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और बाकी के जितने भी हैं निगेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इम्परेटिव सभी सेंटेंसेस को नेक्स्ट वीडियो में समझाया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।